जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। जो भी आप सिचुएशन में होंगे, इट इज गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग। देखो, भगवान कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत प्रकार के प्राणी हैं, अच्छी बुरी सारी प्रकार की लड़कियां भी हैं, स्त्री भी है, पुरुष भी हैं। अगर कोई किसी की बातों में रहता है या कोई इंसान किसी के ऊपर अंधा विश्वास करता है तो उस अंधेपन का उसको कभी कोई परिणाम नहीं भोगने को मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड है और दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही काम करना चाह रहे हैं और ये काम भगवान पूरा होने नहीं देंगे। और इसका यही था कि आपका इस काम में जाना या आपके द्वारा कुछ भी गलत होना इस सिचुएशन में, जो आपको लग रहा हो कि भाई मैं हम क्यों बीच में, तो भगवान कह रहे कि तुम माध्यम हो बेटा, काम तो मैंने खराब किया। खेल तो हम बिगाड़े, तुम तो केवल एक माध्यम हो। खेल इसलिए भगवान बिगाड़े बिकॉज ये खेल बहुत दिन से चल रहा है और उनकी आंखों में एकदम चुभ रहा था ये कि अरे ये क्या है। तो भगवान सोचे कि मैं थोड़ा बताऊं कि कौन है यहाँ पर, मालिक कौन है। गुरु कौन है या क्या है, कैसा है। मे भी भगवान इनको इंडिकेट करना चाह रहे थे कि गुरु मैं बताता हूँ कौन है यहाँ पर। नाउ अब हो ये रहा है कि आपको लग रहा होगा कि अरे यार मेरे को ये सब करना ही नहीं था, हमको लाइफ को क्लीन क्लीन रखना था। बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुम्हारा लाइफ क्लीन क्लीन ही चल रहा है। तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, जो हमारे लिए काम करता है वो मेरा खुफिया एजेंट होता है। कब किसका बैंड बजा दे उसको भी नहीं पता होता। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन तो था ही, सुनने वाले मतलब इंट्यूशन तो था ही कि भाई यहाँ भगवान कुछ तो करवाने का सोच रहे हैं, हम भागना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ ना हो, लेकिन भगवान जी एकदम अड़ गए हैं, इन दोनों के पीछे ही पड़ गए। आई थिंक यहाँ पर गॉड यही कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से खोज रहे थे इन लोगों को, बहुत दिन से नजर पे चढ़े हुए थे। दो लोग हैं ऐसे, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है और ये कोई और लेडी हो सकती है। ये 2 दिन से ये खेला चल रहा है किसी दो लोगों के बीच में एंड एक्चुअली सबके दिमाग पर ये बात चढ़ा हुआ है कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है। भगवान सोचे कि आपके द्वारा ही इस खेल का जो है थोड़ा उद्घाटन कराया जाए कि ये है क्या चीज। तो अब कुल मिला के बात ये है कि ये वो खेल चल रहा है जिसमें कि हम क्या बोले, बस में एक खेल बस ऐसा कुछ चल रहा होगा कि एक इंसान है और वो एकदम कलर ब्लाइंड है और दूसरी भी उतनी ही ब्लाइंड है और ये दोनों एक दूसरे को गाइड करते फिरते हैं। या एक इंसान सबको गाइड, कोई नहीं सुनता है किसी दूसरे इंसान का गाइडेंस, लेकिन एक आदमी है जो इस पर्सन का गाइडेंस पूरा पूरा मानता है। तो पूरा पूरा मानने के चक्कर में जो भी इस इंसान ने किया है वो पाप था और पाप का फल होता है। तो भगवान इज सेइंग कि तुम्हारे द्वारा अगर कुछ भी उटपटांग हुआ है मैंने करवाया, क्योंकि आपके ऊपर जो हो रहा था वो महापाप कहलाने योग्य था, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था तो हम सोचे कि हमें बोल देते हैं आपके अंदर से घुस के। तो कोई ग्लानी गिल्ट पालने की आवश्यकता नहीं है। अभी और जरूरत पड़ेगा तो अभी बहुत कुछ और वो करवा सकते हैं, जिसके बाद कुछ बचने का गुंजाइश नहीं रह जाएगा। और ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो जितने पाप के घड़े हैं सब अभी उसमें छलका है बस पानी, अभी फूटना बाकी है। और जब फूटेगा ना तो ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ फूट रहा है, अंदर से अभी तक जो हमने बना रखा था हवा, ये हवा फूट रहा है। एंड ये आसपास कह लो या इट्स लाइक दैट पीपल जो इस चीज को अप्रूव करेंगे कि हाँ जी आपके जितने भी घड़े भरे हुए थे सब घड़े फूटने लायक हैं, कुछ नहीं है उन घड़ों में, देयर इज नथिंग इन दैट पॉट। और भी कोई इंसान होगा जिसको ये बात समझाए, और अगर कोई इंसान होगा तो लाइक दे हैव डिसरिस्पेक्टेड यू, तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो अपमान का बदला अपमान से ही दिया जाता है। दुनिया में अध्यात्म के नियम अलग है, भीतर जो चल रहा है भीतरी अवस्थाएं है, लेकिन जब संसार में आप आ जाए और कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता जाए, आप सहते जाए, तो एक समय आता है जब आपको बताना पड़ जाता है कि आप है कौन। ठीक है, सहना बहना नहीं होता है, इंसान का नेचर होता है बहुत सहना, लेकिन परफेक्ट अगर कहा जाए दुनिया में जो जैसा जैसा चल रहा है आपको वैसा एक्ट करना पड़ जाता है। इसी को अध्यात्म कहता है। अगर आप उसमें एक्ट नहीं कर पाए तो आप महामूर्ख कहलाएंगे। तो एक्ट जैसा जरूरी है वैसा ही करना पड़ता है, कोई बड़ा हो छोटा हो, चाहे किसी भी कपड़े में किसी भी रंग में रंगा हुआ हो, आचरण आपके प्रति उसका गलत है तो गलत ही कहलाएगा। दुनिया उसकी पूजा करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हमारे साथ जो किया है वो गलत था और धर्म कहता है, नीति कहती है कि हमको अपने लिए लड़ना चाहिए। आई विल फाइट, दैट्स इट। और कोई ऐसी महिला हो सकती है, ये सपनों में ये गलत सपने देख रही है बेचारी कि मैं कुछ हो जाएगा मेरे को, मेरे को कोई दौड़ा रहा है, मेरे को भगा रहा है। इनके सपने सच होंगे बिकॉज एक्चुअली ये दौड़ेंगी, ये कौन दौड़ा रहा है इनको पता भी नहीं चलेगा।
गॉड इज गोना मेक देम डांस ऑन हिज ओन ड्रम्स। अभी इन्होंने भगवान का मजा चटकारा देखा नहीं है। दैट्स व्हाट गॉड इज सेइंग। अभी मेरा दूसरा वाला रूप इन्होंने चटकारा चटाया नहीं है। अगर इन्होंने कृष्ण रूप देखा होगा इनका तो वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा दूसरा वाला जो काली रूप है अभी उसका मजा मैंने दिखाया नहीं इन लोगों को। तो चटकारा चाटने का समय शुरू हो चुका है और आपके लिए भगवान कह रहे हैं कि अब तुम एक और चटकारा चाटो कि आपके जीवन में जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नाम पर एक दूसरा ही कुछ राउंड चलेगा, जिसमें कि ऑलरेडी ये हो ही रहा होगा, जिसमें कि आपको ये समझ आ जाएगा कि गॉड का रियल मतलब होता है, भगवान के निकट होने का मतलब होता है कि आपका चित्त सदैव प्रसन्न रहेगा। और जिसके होने से आपकी चित्त की प्रसन्नता जाने लग जाए उसको बिना किताब कॉपी छुए, आजकल नया नया निकला है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और ये सब चलता रहता है बहुत ज्यादा, बचो इन सब चीजों से। जिसके आने से आपके जीवन में आपके हृदय की प्रसन्नता चली जाए, आप कठोर होने लग जाए, उसको भगा दो जीवन से, तुरंत निकाल के फेंक दो। चाहे वो अपने आप को कितना भी आध्यात्मिक बोलता हो, स्पिरिचुअल मास्टर बोलता हो, बहुत नॉलेजेबल बोलता हो, जिसके भीतर प्रेम ना हो, जिसके आपके जीवन में आने से आपको ऐसा लगे कि जिंदगी बहुत कठोर है, हर चीज को बहुत ज्यादा तपना पड़ेगा, उसको निकालो और जिंदगी से भगा दो एकदम। क्योंकि जो खुद को नहीं सुधार पाया अगर दुनिया घंटा सुधार पाएगा। तो कठोरता के जितने भी नियम है, जितना भी रिजिडिटी है और जितना भी घृणा का भाव है, जितने लोगों की बातों को सुन करके आ जाता हो, कृपया करके ऐसे लोगों को जीवन से दूर रखिए ऐसे लोगों को अपने आप से, जिनके आसपास होने मात्र से आपका मन कहे कि नहीं ये चीज गलत है। क्योंकि मेरे अंदर एक उत्साह था और वो भंग हो रहा है इनके बोलने से या इनके आने से, हमको नहीं सुनना इनकी बातों को। उत्साह जो खंडित कर रहे तुम्हारे जीवन का, उससे दूर रहना चाहिए। और दूसरा, आपके मन का भ्रम जहां पर शांत होने, भ्रमित जो आप होंगे, आपको एक रास्ता मिलने लग जाए, वहां पर ठहरना। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इसको कहते हैं गाइड करना, इसको कहते हैं गुरु होना, इसको कहते हैं अध्यात्म। आपको भगवान जी खुद बताएंगे कि सीधा होना, सरल होना या अपनी बातों पर टिकना या केवल हम पर विश्वास करना कोई कमजोरी या कायरता नहीं होती है, सबसे बड़ी शक्ति है। और हम जिनको चुनते हैं वो ही ऐसे होता है। तो वो आपको इंडिकेट करेंगे केवल हम और केवल हम ही तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, दूसरा कोई यहाँ मेंटर नहीं बन सकता तुम्हारा। एंड एक बार उन्होंने आपको अपने पास में बांध लिया, फिर से ऑलरेडी बांधे हुए थे, इस बार आपको पास में बांध करके एक बात समझाएंगे कि जिसको हम पास में बांध लेते हैं ना, उसको कोई नहीं बांध सकेगा। और अगर वो बांधता है तो इसका मतलब ये था कि तुम्हारे अंदर भी एक भ्रम था कि जो दिख जाता है वही सत्य हो जाता है, जो कह देता है कि आई एम अ मास्टर, मैं बहुत ज्ञानी हूं, वही आप मान लेते हैं। ये भी तुम्हारे अंदर का दोष था। और दूसरा कि कोई इंसान बहुत प्रतिष्ठित हो, जिसके पास बहुत पावर हो या अपने आप को क्लेम करता हो, जरूरी नहीं उसके पास प्रतिष्ठा हो, जरूरी नहीं। इंसान जो हरकत करता है ना वो खुद जानता है, उसके चेहरे से वो दिखने लगता है कि वो क्या है और कौन है। इंसान किस तरह से जीता है इसकी आंखें बता देती हैं। तो अगर आपको देख करके लगने लगता है ना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग टू दिस स्टोरी, समझ जाना कि वहां पे दूरी बनाने का जरूरत है। तो आपको भगवान बस यही बताना चाहे कि कभी कभी आदमी की आंखों का भ्रम तोड़ने के लिए उसको एक कठोर बहुत ताप देना पड़ता है, ताकि उसको समझ आए कि फिर ये मिस्टेक ना हो जीवन में। आप जो बन गए हैं, जो रह गए हैं, जो आपको ईश्वर जितना बना दिए वो अपने आप में बहुत है। और अगर उनकी कृपा से आप नहीं बन पाए तो घंटा किसी कृपा से बन जाओगे। कोई भी कह रहा हो कि मेरी कृपा से आप ये बन जाएंगे, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपने पे बनो या भगवान बनाते डायरेक्टली तो बढ़िया रहेगा। आजकल लोगों की कृपा से थोड़ा बचिए। कृपा का मूल्य होता है, आजकल कृपा का मूल होता है कि भाई आपके लिए हम ये करेंगे तो बदले में ये भी करना पड़ेगा। और एक जमाना था जब अध्यात्म था एकदम पुराने जमाने में, और घंटा 1 रुपया नहीं लगता था किसी चीज में। बट आई थिंक आजकल का तो टाइम ही अलग है। खैर छोड़ो। तो कहने का अर्थ क्या है, पर्याय क्या है भगवान जी का, कि इस बात को आप समझिए। आपको समझाने के लिए एक घटना आपके जीवन में घटवाई गई है, या आपको एक बात समझाई गई है कि हर इंसान हर सिचुएशन में गलत नहीं हो जाता है, और हर बार आप ये नहीं बोल सकेंगे कि आप ही गलत हैं। जब सामने वाला गलत हो तो वो है गलत, चाहे वो अपने आप को कितना भी महान मानता हो। और आपको ये सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ भगवान जैसा बिहेव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो और उसको वैसे ही ट्रीट करना सीखो। यहाँ पर वो जमाना नहीं रह गया है कि आप माथा पे चढ़ा लेंगे किसी को भी और नाचना शुरू कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट गाइडेंस इज कि भविष्य की होने वाली जो घटनाएं होंगी वो आपके अकॉर्डिंगली कम और भगवान जी के अकॉर्डिंगली ज्यादा चलेंगी। और आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई
मतलब आपके साथ कोई है, कोई एक है, कोई ऐसा इंसान है, कोई कोई ऐसी पावर है, पावर को तो छोड़ो, वो पावर की बात ही नहीं करेंगे हम आपसे, कि कोई प्रत्यक्ष रूप से है ऐसा जो जिसके साथ होने से, जिस पावर की प्रोटेक्शन के अंदर आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, और आपकी लाइफ एक बहुत अलग तरह से हो जाएगी, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि हम ऐसा ही तो चाहते थे अपना जीवन। सो आपको बहुत सारे राज, आपके जीवन के पर्दे, और सबसे बड़ा पर्दा यही था कि आपको जो दिख जाता है उस पर भरोसा कर लेते हैं आप। इससे बचना था आपको। लास्ट में वो आपको यही बताएंगे, जिसमें सही में पोटेंशियल होता है वो डंका नहीं पीटता दुनिया में। जिसके अंदर सच में कुछ होता है ना, जो सच में पावरफुल होता है, वो संसार के सामने नहीं नाच सकता। उसको नचाने वाले केवल भगवान हो सकते हैं। और कहाँ नचाना है, किस तरह से काम करवाना है, वो बहुत वो डिसाइड करते हैं। कौन कितना पात्र है, कौन किस बात का, कोई कैसा काम कर पाएगा, कुपात्र है या पात्र है, इसका निर्धारण ईश्वर कर सकते हैं। और वो जिसको भी किसी कार्य के लिए चूज करते हैं, मोस्टली स्टेज के पीछे वाले जितने काम है वो बढ़िया से अपॉइंट करके दिए जाते हैं कि तुम स्टेज पर मत जाओ, आई डोंट वॉन्ट यू टू डांस। तो आई थिंक आपके लिए ऐसा ही कोई कार्य वो दे रहे हैं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंगली काम करो। थोड़ा दूसरों को मत बताने दो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। किसी सिचुएशन में आप मनी से भाग रहे होंगे या प्रोस्पेरिटी से भाग रहे होंगे, भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मनी से क्यों भाग रहे हो, इस बात का थोड़ा सोचो विचार करो। आपको पता होगा कि मनी या इस तरह का जो भी है उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। वो आपके पीछे अगर आपको मिले तो अच्छी बात है, और उसके लिए आपको काम करना चाहिए। सो यही वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपने उस चीज को बहुत भोगा है, बहुत देखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आज नहीं तो कल आपके जीवन में आ ही जाना है। आप कोशिश करेंगे तो मैनिफेस्ट हो ही जाना है। लेकिन उसके लिए आपको इतना नाक रगड़ने का, इतना परेशान होने का क्या जरूरत है? जो तुम्हारे डेस्टिनी में ऑलरेडी है वहां तक तो तुमको हम पहुंचा ही देंगे, फिर क्यों इतना शिद्दत करना है? कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए आपको कहा जा रहा है कि मैरिज का जो भी सिचुएशन है वो आपके हाथों में है। इट्स योर डिसीजन कि आप क्या चूज करेंगे, और आप एकदम फ्री हैं। और गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप जब भी चॉइस करें, पहले आप अपने आप को सेटल करें, पहले खुद को स्टैब्लिश करो, क्योंकि आपके द्वारा जो कुछ भी वो करवाना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली वो अरेंज करेंगे। बट आपको अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा स्थिरता में आ जाइए। जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 6 months, 3 months, बस 2-3 महीने का जस्ट वेट एंड डू योर वर्क। सिर्फ काम पर ध्यान दो, पहले सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करने पर ध्यान दो, और यही आपको करना भी था। एंड देन उसके बाद देखा जाएगा कि व्हाट इज गुड फॉर यू, और आप खुद ही डिसाइड करेंगे। तो डोंट वरी, आपके पास सारा सब कुछ अपने आप अरेंज करके दिया। हाँ, एक चीज भगवान अब आपको नहीं देने वाले, वो ये है कि ऐसे लोग जो अपने हैं, ठीक है, और आपका गर्दन रेतते हैं आकर के, कि जो अपना बन जाते, अपनापन दिखा देते, और उसके बाद फिर आपका गला आकर रेत देते कि बहुत अच्छी हैं आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों का साथ आपको नहीं मिलेगा। और आपको इस पे कोई दुख हो रहा हो कि नहीं प्लीज भीड़ चाहिए हमको, तो आपको यही बता रहे हो कि इसीलिए तुमको हम इतना तड़पाए और तरसाए हैं कि भविष्य में जब तुम कुछ बन जाओ ना, तो ऐसे लोगों को अपने आसपास बिल्कुल मत मंडराने देना, जिसने केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना है और तुमको शो करना है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। भीड़ में होना और वास्तविक अच्छे लोगों के बीच में होने का अंतर समझो। तो अब आपको चूज करेंगे आप फ्रेंड्स, भले कम हो तो कम हो, बट आई विल चूज। तो जिससे आपका मन चिटका है आप उसको नहीं चूज करने वाले। जिस इंसान को भी बहुत ज्यादा आदत होगी दूसरों की बातों में आ जाने की, फीमेल्स की बातों में आ जाने की, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड कि फीमेल अलग होती है और महिला अलग होती है और स्त्री अलग होती है और नागिन अलग होती है। महिलाओं में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसमें जो सबसे हाईएस्ट जिसको हम देते हैं ना, उसको हम लोग देते हैं कि भैया जिस इंसान की जो एनर्जी है गॉडेस की तरह है, एक देवी की तरह है, प्रसन्न है तो सब कुछ प्राप्त है, और जिस दिन रुष्ट हो गई उस दिन सब खत्म। तो इस इंसान को भी अपना जर्नी है, उसकी भी अपनी यात्रा है, और कोई और इंसान है उसकी अपनी एक यात्रा है। कि पुरुष भी अनेकों प्रकार के होते हैं। कुछ पुरुष दिखते हैं कि बिल्कुल भी विषैले नहीं है, पर वो जिस दिन डसेंगे उस दिन दौड़ा देंगे, एकदम धक से एकदम डंक मारेंगे, खत्म ही हो जाओगी।
सो तो ऐसा ही कुछ किसी इंसान के साथ होना है कि भैया उसको लग रहा था कि भाई ये तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है, पर जिस दिन अपना कर्मा इनका लौटेगा उस दिन भयानक ही लौटेगा। सो ये इंसान इनको दौड़ा के बहुत दूर तक ले गया कि ऐसा वैसा बात है, लेकिन अब ऐसा वैसा कैसा भी बात नहीं है। अब देखो कैसा कैसा बात है। फाइनली कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि दुनिया में ना अकाल नहीं पड़ा हुआ है ना, न काम का कमी पड़ा हुआ है, और ना ही वैवाहिक मतलब आपको विवाह करना हो तो उसका कोई अकाल नहीं है इस संसार में। पागल मत बनो थोड़ा। और ये मत सोच लो कि ऐसा ऐसा ही इंसान मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा ही इंसान में क्वालिटी होना चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है उसका। अगर तुमको लगता है कि क्वालिटी मेरे अंदर टॉक्सिसिटी को क्रिएट करेगा या टॉक्सिसिटी वाला चीज में हम ऑब्सेस्ड हो गए बिल्कुल ही, तो उसको निकाल दो अपने जीवन से। देखो खराब चीजों से ना इंसान बहुत जल्दी ऑब्सेस्ड हो जाता है, जितनी भी खराब चीजें होती हैं उससे। अब यहाँ पर आपके काम की बात है। अब दिमाग को थोड़ा सा डिटॉक्स करिए और यहाँ पे चलते हैं। आपने जिस इंसान की जो छवि देखी, क्या वो उसका वास्तविक रूप था? आप कहेंगे नहीं पता, बट हमको तो यही दिखाई दिया था। तो आप ये मान के चलो कि जो आपने देखा उसके अकॉर्डिंगली आपने जज कर दिया, बात खत्म हो गया। रियलिटी क्या था आपको नहीं पता है ना, आपको अब जानने का कोई इच्छा रह गया है। तो आपको गॉड यही कह रहे हैं कि जितना तुमने जान लिया उसको समेट लो और समझ जाओ कि तुमको तुम्हारे साथ जो हुआ उसके अकॉर्डिंगली उस इंसान का यही पर्सनैलिटी था, और आपको घृणा है, एकदम घिन है आपको इन सब चीजों से। तो बस आप मान लीजिए इस बात को कि जिन चीजों से आपको एकदम घृणा था, घिन था, वो सब कुछ हुआ था, वो उस तरह का नेचर का पर्सन उसने शो कर दिया था। सो फाइनली यू अंडरस्टूड कि हाँ भाई बस हो गया ना। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हो तो आपका अपना एक अप्रोच है, स्पिरिचुअल नेचर है आपका, एंड आपको भगवान को मानने का है, उनको पूजने का अपना तरीका है। ओके सो जब इस तरह का तरीका आपका है तो वो आपका तरीका है, वो आपका वे है, और वो आपका तरीका आपके लिए काम कर गया है, तो इट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी उस तरह के पाथ को फॉलो करती है तो करती है। इसमें क्या झंडा लेकर घूमना है? आपको कोई पसंद करता है तो ही अच्छा बात है, नहीं करता तो मत करो। इस तरह से प्राउड रखिए अपने अंदर कि मेरा रास्ता है वो। हम ऐसे देखते हैं लाइफ को। जब आप इस चीज को प्राउडली करना स्टार्ट करेंगे, प्राउडली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा। जो आपके जैसे होंगे एटलीस्ट उनको तो समझ आएगा ही कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। ट्राई टू बी एज ब्लंट एंड एज क्लियर एज पॉसिबल। अरे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करते और देखो कि बहुत ज्यादा एलिवेटेड है अपने पांच पर, उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि आप कोई देर दराज का जरूरत नहीं है, तुम्हारा समय आ चुका है, और ये पावर ये स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि आप अपनी बात को रख सके। एंड मोस्टली क्या ही बोल रहे हैं आपको वो, मोस्टली आपसे कह रहे हैं कि जिस चीज को आप हाइड कर रहे हो उसी को बाहर निकालो ना। यू आर अ पर्सन जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से गाइडेंस पास कर सकते हैं या फिर लोगों को उनके कर्मा से बाहर निकाल सकते हैं जस्ट बाय सेइंग सर्टेन ट्रूथ। सो अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी हो तो ही इज टेलिंग यू टू बी गो विद द फ्लो। अपने भीतर की शक्ति से ही पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए, और वही आपको जो है गाइड करना स्टार्ट कर देंगी। सो जस्ट गो विद द फ्लो। ओवरऑल आपके हेल्थ में, फूड हैबिट्स में चेंज आएगा बहुत बड़ा, आपके माइंडसेट में परिवर्तन होगा, और आपके अंदर की जो एक वॉइस आती है ना इंसान को, इनर वॉइस जो है जिसको हम कहते हैं, बहुत पावरफुल और बहुत ज्यादा क्लियर कट आपको सुनाई दे सकता है वो आवाज। बिकॉज अब आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो भ्रमित करे आपको या भ्रम का पर्दा डाले। अब आपको अपने आप पर पूरा भरोसा हो गया। कभी कुछ हुआ भी होगा जीवन में स्पिरिचुअल, तो अब आपको समझ आ गया कि भाई मेरे अंदर ही भगवान बैठे हैं। जब वो मेरे ही अंदर बैठे और हमको उन्हीं से मदद लेना है, तो फिर घंटा किसी का तलवा चाटने जाना है? भाड़ में जाओ। दूसरा मैसेज ये है कि आप एक ऐसे रास्ते के पथिक हैं जहां पर इंसान टूट जाता है। यूजुअली उस रास्ते को जल्दी चूज नहीं किया जाता है। तो आप अपनी कीमत अगर कम लगा रहे हो तो भगवान आपको बता दें कि तुम कीमती नहीं हो। तुम मतलब पूरा शॉप जो है तुम्हारा है, मालिक हो तुम उसके। सो डोंट ट्राई टू एक्ट कि मेरे को कहीं फिट होना है। नहीं, यू आर द ओनर,
लोग उस रास्ते को ही नहीं जाते हैं बिकॉज वो रास्ता बहुत खतरनाक लगता है लोगों को। एंड यू चोज द पाथ एंड यू गॉट द विक्ट्री। आपने उस रास्ते पर महारत हासिल करके रखी हुई है, तो आपसे तो कोई लग नहीं सकता। तो आपको वो यही बता रहे हैं कि तुमको ये बात समझाने में थोड़ा सा हमको टाइम लग गया, लेकिन अब आप तुम समझ जाओ कि उस रास्ते पर चलने का हिम्मत नहीं किसी का, अकेला रास्ता जितना भी होता है। और यूजुअली इंसान थक के चूर हो जाता है, बट यू वॉक ऑन दैट पाथ अलोन। तो आप अपनी कीमत थोड़ा समझना शुरू करिए।